प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, आज हम आपको शशि प्रभा जी का अनुभव सुनाते हैं, जो चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। इनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। शशि जी खुद और इनका पूरा परिवार शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान था। इनके पति नशे की लत के शिकार थे। इन्हें अपने जीवन में कोई खुशहाली नजर नहीं आ रही थी। शशि जी पहले हिंदू धर्म में प्रचलित सभी भक्ति साधनाएं करती थीं। कोई भी व्रत ऐसा नहीं था जो इन्होंने नहीं किया हो, लेकिन इन सब साधनाओं से भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। आखिर क्यों? जो भक्ति साधना शशि जी ने की, उससे इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इतनी भक्ति साधना करने के बाद भी ये क्यों सुखी नहीं थी? आखिर क्यों शशि जी ने अपनी पहले वाली साधना छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई भक्ति साधना को अपनाया? कैसे इनके पति की नशे की लत छूट गई? कैसे ये पूर्ण रूप से सुखी हो गई? दर्शकों, अब आइए सुनते हैं शशि जी की कहानी इन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? शशि प्रभा। कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2004 दिसंबर में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे जी। सोमवार को शिव जी का, मंगलवार को हनुमान जी का, संतोषी माता का, शनिदेव का, काली माता का, कोई नहीं छोड़ा हमने। वीरवार को भी सब पूजाएं करते थे। जब आप सभी देव देवताओं की पूजा कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में इसलिए गए क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बताया कि वो पूर्ण संत हैं, जो धरती पे आए हैं। हम जो परमात्मा के लिए हम भटक रहे थे, तो वो सच्ची भक्ति बताते हैं, सच्चा ज्ञान बताते हैं, और उससे हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गई। बहन जी, जो भक्ति विधि संत रामपाल जी महाराज ने आपको करने के लिए दी है, उसको करने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? मुझे भगत जी बहुत ज़्यादा लाभ मिले। सबसे पहले तो मैं अपने शरीर से दुखी थी। मेरे को रीढ़ की हड्डी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मेरा मणका दबा हुआ था, ना मैं कोई काम कर पाती थी, ना मैं झुक के कुछ भी सिर धोना या झाड़ू लगाना कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो वो मुझे सबसे पहले तो वो ठीक हो गया। और उसके बाद घर में एक बार ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस जा रही थी, तो हमारी जो है मेरे मन में आया कि गैस खुली पड़ी है, वापस जाओ और बंद करके आ। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, शायद मेरा वहम होगा, तो मैं चली गई ऑफिस। और जब बच्चे स्कूल से आए 2:30 बजे, तो उनको गैस की स्मेल आई। उन्होंने ताला खोला, अंदर गए, उन्होंने सारी लाइटें जला दी, पंखे चला दिए, किचन में जाके एग्जॉस्ट फैन भी चला दिया। और फिर मुझे फ़ोन करके बताया कि मम्मी आज तो आप गैस खुली छोड़ गए थे। और मैं भगत जी मैं हैरान रह गई कि मुझे ऑफिस वालों ने बोला कि बच्चों ने लाइट पंखा कुछ चला तो नहीं दिया। तो मैंने कहा बच्चों ने तो मुझे फ़ोन पे बताया कि उन्होंने सब पंखे चला दिए, दरवाजे खोल दिए, और कुछ भी नहीं हुआ। और सर जी आप हैरान हो जाओगे सुन के कि वहाँ पे जोत भी जल रही थी घर में। और मैं हैरान हो गई सुन के कि भाई जोत भी जल रही है, तो बच्चे भी ठीक है मेरे, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ा लाभ मुझे ये हुआ। उसके बाद एक बार बेटी मेरी एक्टिवा पे जा रही थी, उसको एक गाड़ी वाले ने बहुत ज़ोर से धक्का मारा और वो भाग गया। उसके सिर में चोट लगी, उसके पूरे खूनो खून हो गई, वो उसकी याददाश्त चली गई। उसको जब किसी ने देखा सड़क पे, पुलिस वाले उसको लेके गए सेक्टर 16 हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे उसकी याददाश्त चली गई थी। उसने अपना नाम भी वहाँ पे गलत लिखवाया। तो मुझे फ़ोन आया कि आपकी बेटी का ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। और मैं जब भाग के वहाँ पे पहुँची ऑटो करके, तब तक आधा पौना घंटा बीत चुका था, उसकी याददाश्त वापस नहीं आई थी। और मैं रास्ते में परमात्मा को पुकारती गई, नाम चलाती गई। मैंने कहा हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, कल मैंने सत्संग में आना है, तो आप हमें ज़रूर बुलाना, मैंने आना ही आना है। बेटी को आपने ठीक करना है, आपकी बेटी है। तो जब मैं वहाँ पहुँची, मैंने बेटी को देखा। मैंने उसको बोला बेटे नाम चलाओ, जो हमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने नाम दिया हुआ है, वो नाम चलाओ। तो उसकी एकदम याददाश्त वापस आ गई। उसको याद आ गया कि हाँ ये मेरी मम्मी है, हमें नाम लिया हुआ है हमने।
तो उसने भगत जी नाम चलाना शुरू किया और वो उसको ओटी में लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि इसके सारे बाल कटेंगे यहाँ से और इसको स्टिच लगेंगे। तो जब वो ओटी में लेके गए, उन्होंने नाई बुला लिया बाल काटने के लिए, और बेटी रोई जा रही थी कि मुझे बाल नहीं कटवाने। तो मैंने उसको बोला तू सिर्फ नाम चला, परमात्मा पे छोड़ दे, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पे। तो फिर जब वो अंदर गए ओटी में, नाई भी बुला लिया उन्होंने, स्टिचेस का सामान भी बुला लिया। तो उन्होंने सर जी सारा उस सिर खोल के देखा बेटी का, कहीं कोई पता ही नहीं चल रहा था ब्लड आया कहाँ से है। कहीं कोई चोट नहीं थी, ना उसको कोई टांके लगे, ना उसके कोई बाल कटे। और सारा उसका सीटी स्कैन, एक्सरे जो भी हुआ उसमें सारी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आई और वो बिल्कुल ठीक हो गई। और अगले दिन हम सत्संग में भी गए। उसके अलावा हमें घर में, जैसे मेरे पति नशा करते थे, तंबाकू खाते थे, शराब पीते थे, तो वो उन्होंने मेरे से पहले उन्होंने नाम लिया था, उन्होंने वो सब छोड़ दिया और घर हमारा ऐसा सुखी हो गया, ऐसा स्वर्ग जैसा हो गया। नाम लेने से पहले तो हमारे घर में बहुत दुख क्लेश रहता था, हर टाइम झगड़ा होता था शराब पीने की वजह से, और वो सब बंद हो गया, घर में सुख शांति आ गई हमारे। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि दी है उसको करने से आपको और क्या लाभ मिले? ऐसा है, जब हमने नाम नहीं लिया था उससे पहले मैंने कई बार ट्राई किया था बैंक में जाके कि मैं लोन लूं, क्योंकि मुझे घर में थोड़ा काम करवाना था। घर हमारा काफ़ी गंदा था, जैसे हमने नया ख़रीदा था। तो मैं जब कई बार गई, उन्होंने मुझे कभी कहते थे ये स्टैम्प पेपर नहीं है, कभी वो स्टैम्प पेपर नहीं है, कभी सैलरी स्लिप लाओ, कभी कुछ रह जाता था। तो वो ज़्यादा मतलब इग्नोर मारते थे। तो जब मैंने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लिया, उसके बाद 2-4 दिन ही हुए थे मुझे, मैंने ऐसे बैठे हुए ऑफिस में सोचा कि मैं लोन के लिए एक बार पता करूं। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैंने नाम ले लिया इसलिए, मेरे को तो ऐसे लगा कि मुझे एक बार फिर ट्राई करना चाहिए। मैं सारे कागज़ उठा के बैंक में गई, तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मैं सीधा बैंक मैनेजर के पास ही चली गई। तो मैंने कहा सर मुझे ऐसे ऐसे लोन लेना है, तो देखिए मुझे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो उन्होंने मेरे से सारे कागज़ लिए, मुझे कुछ नहीं बोला, बस बोला कि बैठ जाओ। उन्होंने कंप्यूटर में पता नहीं क्या कुछ करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद मुझे कहते कि गारंटर को बुला लो। मैंने गारंटर को बुलाया और उनसे साइन करवाए और फिर मुझे कहते कि ठीक है आपका काम हो गया, आप जाओ। मैंने कहा सर मेरे को पैसे परसों तक चाहिए, तो कब तक हो जाएगा? वो कहते कि पैसे तो आपके अकाउंट में आ गए, आप अभी निकलवा लो चाहे। मतलब काम ऐसे बनने लग गए थे, हर कदम पे काम हम सोचते थे और पहले ही हो जाता था। और भगत जी इतने ज़्यादा लाभ हैं कि मैं क्या बताऊं आपको, हर कदम पे परमात्मा हमारी सुन लेते हैं। जैसे हम कोई काम सोचते थे और पहले हो जाता था। जैसे मेरी बेटी ने सोचा कि मुझे नर्सिंग करनी है, हमने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से पूछा कि क्या ये नर्सिंग कर ले, तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि नहीं, बच्चों के जो है ना नर्सिंग नहीं, आप डॉक्टरी करवाओ इसको। तो स्कूल से आए उसके कॉलेज वाले और उसको स्कूल से लेके गए और उसकी सिर्फ 25,000 रुपये 1 साल की फ़ीस में 4 साल की उसने डिग्री कर ली और आज वो डॉक्टर बन चुकी है और दुबई में जॉब कर रही है। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप सभी देव देवताओं की पूजा करते थे, उस साधना को करने के बाद आपको कोई लाभ नहीं मिले, और जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए तो आपको बहुत सारे लाभ मिलने लगे। तो आपको क्या भिन्नता नज़र आती है कि पहले जो साधना आप करते थे और संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति विधि आपको दी है, उसमें आपको क्या भिन्नता नज़र आती है? आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमें भक्ति दी है वो वेदों और शास्त्रों के अनुसार दी है। उस भक्ति में ताकत है, उस परमात्मा की वाणी में ताकत है, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवाते हैं। बहन जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज आपको शास्त्रों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार भक्ति से आपका क्या तात्पर्य है? मतलब जो वेदों में लिखा है, जो गीता में लिखा है। जैसे हमारे को नाम लेने से पहले हमारे मम्मी हमें कहते थे हर रोज़ 18वां अध्याय पढ़ लिया करो। हमें ये नहीं पता था 18वां अध्याय पढ़ने से लाभ है या उसको समझने से लाभ है। तो हमें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने उस 18वें अध्याय में लिखा क्या है उसको खोल के बता दिया कि परमात्मा ये कहते हैं कि भाई जो तत्वदर्शी संत है, जो 3 नाम का जाप देते हैं और जो जन्म मरण से छुटवाएं, जो मोक्ष प्राप्त करवाएं, वही भक्ति हमें करनी चाहिए। और वो भक्ति वेदों में लिखी है, शास्त्रों में लिखी है, गीता में लिखी है। बाकी जो संत हैं वो कुछ भी बोलते हैं, कोई राम की कहानी सुना देता है, कोई कृष्ण की सुना देता है, लेकिन हमें मोक्ष तो इसी भक्ति से मिलेगा ना जो परमात्मा हमें शास्त्रों के अनुसार बताते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। बहन जी, देखिए आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हजारों लाखों धर्मगुरु हैं जिनके बहुत सारे शिष्य हैं, तो भगत समाज इस बात का निर्णय कैसे कर पाएगा कि
कौन धर्मगुरु सही भक्ति विधि बता रहा है, कौन गलत? परमात्मा का सत्संग सुनना पड़ेगा उनको। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना पड़ेगा, उनका ज्ञान सुनना पड़ेगा। उनको अगर मोक्ष चाहिए, जैसे हम बचपन से ही सोचते थे कि परमात्मा कौन है, कहाँ मिलता है, कहाँ रहता है, हमें उन सवालों के जवाब तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से, उनका ज्ञान सुनने से मिला। तो उनको ज्ञान सुनना पड़ेगा, परमात्मा का सत्संग सुनना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएंगे और कंपैरिजन कर पाएंगे कि वो जहाँ पहले जा रहे थे, सुन रहे थे, वहाँ पे वो क्या बताते हैं और ये क्या बताते हैं। बहन जी, अगर हम बात करें संत रामपाल जी महाराज की, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। जैसे कि पहले आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे और अब आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति कर रहे हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, वो भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, वो हमें सही भक्ति बताते हैं। देवी देवताओं के कौन से नाम जपने वाले हैं जिनसे हमें लाभ मिलेगा, वो सब देवी देवताओं का नाम जपवाते हैं, लेकिन विधि अनुसार बताते हैं, तो वो नाम जपने से हमें लाभ मिलता है। बहन जी, जैसे कि हम देखते हैं कि आपने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की साधनाएं की, आपने व्रत उपवास भी किए, आपने कठोर साधनाएं भी की। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रकार की साधनाएं करते हैं। तो बहन जी, आपको वो भक्ति करने से कोई लाभ नहीं मिला, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग आज भी उस भक्ति विधि में आरूढ़ है? सब समाज से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि सबको ही परमात्मा की तलाश होती है, सबको ही मोक्ष चाहिए, सबको ही सुख चाहिए। तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और उनका सत्संग सुने, परमात्मा का ज्ञान सुने, उसके बाद भी निर्णय कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और भी अनेक स्थानों पर ये वेद गवाही देते हैं कि वो परम पिता, वो पूर्ण पुरुष, सर्वश्रेष्ठी रचनहार, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। वो सतलोक में रहता है, अविनाशी स्थान पर रहता है, शाश्वत स्थान में रहते हैं। वहाँ से वो स्वयं चलकर आते हैं सशरीर, और हम सभी प्राणियों की 3 प्रकार से शरीर धारण करके वो हम सबका धारण पोषण करते हैं। 3 सतिथि में, एक सतिथि में परमात्मा वहाँ सिंहासन पर विराजमान रहते तख्त पर, एक बहुत बड़े गुंबज में। वहाँ उनके शरीर का प्रकाश बहुत अत्यधिक है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी फीकी रोशनी रहे उन दोनों के मिले जुले प्रकाश की। अन्य रूप धारण करके परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं। उसी अपनी लीला अनुसार परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो आज ये शुभ दिन हम मना रहे हैं, इस दिन वो परमात्मा यहाँ आए थे और उस परमेश्वर ने हमारे लिए एक विशेष उपहार दिया, ये सत्य ज्ञान और सत्य साधना, जिसको प्राप्त करके हम अपने उस स्थान पर चले जाएंगे जिसके विषय में श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है। गीता ज्ञान दाता कहता है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे, ना तू अविनाशी है ना मैं अविनाशी हूं। इसलिए उसने कहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। उसकी कृपा से तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। तो वो परमात्मा वो ज्ञान बताने के लिए स्वयं आए थे, सतलोक से चलकर आए थे, एक शिशु रूप धारण करके भारत की पवित्र धरती, पवित्र शहर काशी के अंदर एक लहर तारा तालाब शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था, आज भी विद्यमान है वो।
उसमें विकसित कमल के फूल के ऊपर आकर एक शिशु रूप धारण करके परमात्मा विराजमान हुए थे। एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा थे, उनके इसी जन्म की थोड़ी सी हिस्ट्री सुनाते हैं। वो पहले ब्राह्मण थे, गौरी शंकर और सरस्वती उनका नाम था। वो दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे, बहुत निस्वार्थ भाव से कथा किया करते थे, किसी भी जनता को भ्रमित नहीं करते थे। जो भी दीक्षाना उनको प्राप्त होती थी उससे अपना निर्वाह करते थे और दीक्षा से प्राप्त शेष बचे धन को भंडारा कर दिया करते थे, संग्रह संचन नहीं करते थे। इस बात से मुसलमान बहुत अक्षुब्ध हुए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य ब्राह्मण जो हैं गुरु, वो गौरी शंकर से ज़्यादा ईर्षा रखते हैं, क्योंकि उनका बोलबाला उनसे अधिक हो गया था, क्योंकि वो निस्वार्थ कथाएं किया करते थे। अन्य केवल गुमराह किया करते थे, जंतर मंतर करके दुनिया को भटका भरमा के अपनी रोजी रोटी किया करते थे। मुसलमानों को इस बात की चिंता हुई कि ये गौरी शंकर हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है और इसको मुसलमान बनाया जाए। उनको ये भी मालूम था कि अन्य धर्मगुरु जो ब्राह्मण हैं वो इससे ईर्षा रखते हैं, इसका साथ नहीं देंगे, जिस कारण से उनको उसी जन्म में बाई फोर्स मुसलमान बना दिया था। पहले निर्वाह चलता था दीक्षा से, लेकिन फिर वो दीक्षा बंद होगी, वो मुसलमान बना दिए गए। उनका नाम रख दिया नीरू और नीमा। नूर अली नाम रख दिया गौरी शंकर का और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत। उसको अब भ्रंश करके जैसे कहने लग जाते हैं, नीरू और नीमा कहने लगे। अब उनके सामने दो समस्याएं खड़ी हुई, एक तो निर्वाह की, दूसरी गंगा स्नान मुसलमान नहीं कर सकते थे उस पंचगंगा घाट पर, जिस कारण से नीरू और नीमा ने अपने निर्वाह के लिए जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। उसमें कोई पैसा नहीं लगता था, 3-4 डंडे गाड़ लिए जाते हैं, खड्डी बना ली जाती है, उसमें वो परमात्मा के जो मुंह बोले माता पिता हुए वो अपना निर्वाह करने लगे। अब उनके सामने दूसरी समस्या ये थी कि वो गंगा में स्नान नहीं कर सकते थे और प्रतिदिन स्नान करके अपनी नित्य क्रिया करना उनका एक स्वभाव बन गया था। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, भले ही नमाज भी करने लग गए थे, लेकिन भगवान शंकर की श्रद्धा उनके हृदय से गई नहीं थी। अब वो प्रतिदिन स्नान करने के लिए लहर तारा नामक तालाब पर जाया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन स्नान करके आते थे। और लहर तारा तालाब कैसे बना था? वर्षा के दिनों में दरिया गंगा बहुत फुल भर के चलती है, कई बार ओवरफ्लो भी कर जाती है और लहरों के द्वारा गऊ घाट के ऊपर से लहरों से पानी उछल उछल कर एक गड्ढे में चला जाया करता था और वो एक बहुत बड़े सरोवर का रूप बना लेता है। उसके अंदर कमल के फूल विकसित हो जाते हैं और गंगा का जल निर्मल रहता है, वो खराब होता नहीं। तो नीरू नीमा प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, आज ये जो शुभ दिन है, इस दिन वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए और उसी लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। महर्षि स्वामी रामानंद एक ब्राह्मण थे, बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। उस समय काशी के अंदर वेदों, गीता और पुराणों के मर्मज्ञ ज्ञाता कहलाते थे। उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे, प्रचारक चेले बना रखे थे ब्राह्मण। और स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को दीक्षा नहीं देते थे, शिष्य नहीं बनाते थे। उनमें से जो ब्राह्मण ऋषि थे 1400, उनमें से एक थे अष्टानंद नाम के, अष्टानंद ऋषि। वो भी प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस लहर तारा तालाब पर जाया करते थे। वहां आसपास बहुत बड़ा घना जंगल था। सुबह सुबह शांत वातावरण में कुछ देर वहां बैठकर अपने गुरुदेव द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उस दिन वो वहां पहुंचे हुए थे, अष्टानंद जी वहां बैठे हुए थे। आकाश से एक प्रकाश का गोला सा आया। अष्टानंद जी ने देखा कि ये आसमान से
इतना तेज प्रकाश कैसे आ रहा है। कुछ ही अक्षण के अंदर वो गोला बहुत निकट आ गया और ऋषि अष्टानंद जी की आंखें उस तेज को सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी। जैसे हम कभी कभी सूर्य की तरफ देख लेते हैं तो हमारी आंखें ज्यादा समय तक नहीं देख पाती, तुरंत बंद हो जाती हैं, हमने साइड में करनी पड़ती है, नीचे को करनी पड़ती। और जब हम आंखें बंद करते हैं या वैसे साइड में दूसरी तरफ कर लेते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है, वो गोला सा। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी ने उस प्रकाश को देखा, उसकी आंखें नहीं देख पाई, आंखें बंद हो गई, तो क्या देखा कि प्रकाश रहित आकार दिखाई दिया, एक शिशु का। कुछ देर के बाद उसने आंखें खोली तो क्या देखा कि वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। ये सुबह सुबह की घटना थी, ब्रह्म मुहूर्त था। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले। उस समय अंधेरा अच्छा होता है और उस समय का अंधेरा कुछ ही समय के बाद जल दी जाता है, रोशनी प्रकाश शीघ्र ही हो जाता है। तो अष्टानंद जी उस समय बैठे थे, फिर उसने देखा, उसने विचार किया अष्टानंद जी ने कि आज मैंने ये क्या दृश्य देखा, ये मेरी कोई आंखों की भ्रांति है या कोई सचमुच कोई ये वस्तु थी। इसके विषय में उसने सोचा कि हो सकता है मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि हुई हो। उसके लिए शंका समाधान के लिए वो तो उठकर चल पड़े, स्वामी रामानंद जी के पास गए और उनसे सब आंखों देखा विवरण बताया कि हे स्वामी जी, हे गुरुवर, आज आपके बालक ने ऐसे बहुत तेज प्रकाश देखा, ऊपर से आ रहा था बहुत स्पीड से, जैसे तारा सा टूटा करता है। और जो ही वो निकट आया मैंने देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई, सहन नहीं कर सकी उस तेज को। आंखें बंद हुई तो मैंने क्या देखा गुरुवर कि एक शिशु रूप दिखाई दिया। दोबारा मैंने आंखें खोली तो सामने क्या देखा कि वो प्रकाश उस लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया अंधेरे। ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरी भ्रमना है, भ्रांति है? इसका समाधान कीजिए। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ऐसे जो लक्षण होते हैं वो ऊपर के लोकों से अवतार गण आते हैं और वो यहाँ किसी माता के बहन के गर्भ में रहेगा और फिर यहाँ आके अपनी जीवन लीला करेगा। अब जैसा भी स्वामी रामानंद जी को ज्ञान था उसने अपने शिष्य का समाधान कर दिया। इनको इतना ही मालूम है कि इनके भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और भी जितने ये 9-24 अवतार बताते हैं, ये सभी मां से ही जन्म लेकर के उन्होंने यहां लीलाएं की। इनको उस अजन्मा भगवान की जानकारी नहीं है, इसलिए अपने शिष्य का जैसा शंका समाधान वो कर सकते थे कर दिया। अष्टानंद जी संतुष्ट हुए। उधर से क्या था कि नीरू नीमा बहुत वर्षों विवाह को हो चुके थे, उनका संतान नहीं थी और जिस बहन को संतान ना हो उसको केवल एक ही वस्तु की डिमांड रहती है, वो कहीं जा ले जाए। क्योंकि हमारे समाज का कुछ ऐसा ढांचा बिगड़ गया, ऐसी परंपरा बिगड़ गई हमारे अंदर, ये ऐसा समा गई ये लोकलाज कि जिस बहन को पुत्र ना हो वो सहन नहीं कर सकती कि लोग उसे बांझ कहें, चाहे परमात्मा की रजा से ही उसको बच्चे ना हो रहे हो। तो काफी वर्ष बीत गए थे, वो लगभग 60 वर्ष के आयु होगी थी नीरू और नीमा की, उनका संतान नहीं थी। और ऐसे ही कोई आकर के टोक देता है, कोई रिश्तेदार, कोई अड़ोस पड़ोस का, और घर आके चर्चा कर देता है कि आपको कोई संतान नहीं है, एक बालक तो चाहिए था। अब वो ना चाहते हुए भी अगर थोड़ी बहुत भूल गिरे
तो इस तरह की कोई न कोई इंजेक्शन योग काल लगवा ही देता है। ऐसे उसकी कोई रिश्तेदार आई नीमा की, कोई जान पहचान की बहन, उसने सारी रात यह चर्चा रखी, एक बालक तो भगवान ने देना चाहिए था, और आप जैसे अच्छी आत्मा और बिना बालक के हैं, जिसका संतान नहीं है, उसको तो कोई सुबह सुबह देख कर भी मुंह मोड़ लेता है। ये हमारे धर्म गुरुओं की कमी रही है कि उन्होंने ऐसा भ्रम जाल फैला दिया कि जिसका संतान नहीं है वो आदमी, वो व्यक्ति मनहूस है। और पुण्यात्मा इस तत्व ज्ञान के आधार से परमात्मा कहते हैं जो सत भक्ति करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, संतान है या नहीं है, वो दोनों ही उच्च हैं। और उनमें से जिसको संतान नहीं है वो परमात्मा की विशेष कृपा पात्र है, जो भक्ति कर रहे हैं। ये ना समझना कि जिनके संतान है वो कृपा पात्र नहीं है। कृपा पात्र तो वो भी हैं क्योंकि भगवान ने शरण में ले लिए हैं, लेकिन उनके लिए इसलिए कहा जा रहा है कि उनका कोई किसी से संस्कार उलझा नहीं है। और काल की एक ऐसी आदत है, ये उलझाना चाहता है, चाहे किसी भी प्रकार उसको फंसाना पड़े, उसकी चेष्टा रहती है। ऐसा लोक वेद, ऐसा समाज बना दिया, तो न चाहते हुए भी वो बहन जिसके बालक नहीं है, वो पता नहीं कि कहीं बता दो उसको, कोई क्रिया बता दे, वही जाएगी बेचारी। किसी प्रकार मेरा यो निसंतान वाला जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाए। अपने आत्माओं परमात्मा खोजे से नहीं मिलते। ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्याएं कर ली, वो मालिक नहीं मिला, और वो परमात्मा नीरू और नीमा को आकर मिल गए। क्या उनको संतान नहीं दे सकते थे? वो कितनी प्यारी आत्मा होंगी उनकी, जिनको बगैर प्रयत्न के सीधे आके मिल गए और उनके घर रहे, पुत्र की तरह उनको सुख दिया। लेकिन वो पुत्र भी दे सकते थे, वो ना भाग्य में हो तो भी दे सकते थे, लेकिन वो विशेष कृपा पात्र थे। परमात्मा अपने जीव को ये संसारिक जो सुख हैं, यहाँ की जो सुविधाएं हैं, जिनको हम उत्तम मान रहे हैं, ये भक्ति मार्ग में उत्तम नहीं है, बाधक हैं। तो ऐसा कोई अनजान ही कर सकता है जो अपने निजी बच्चे को और जानबूझ के कीचड़ में गिरे, वो तो कीचड़ से निकाल कर धोया मांजा करे, और दोबारा कीचड़ में कोई डाल सकता है? पुण्यात्माओं, आप तो मांगते हो यहाँ के सुख, यहाँ की संपत्ति, संतान, ये मिला आपको, और परमात्मा को आपका पहाड़ जैसा दुख दिखाई देता है। यदि आप जी अब मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, ना जाने कितने जन्मों में ये कष्ट आपको फिर सामने खड़े दिखाई देंगे। यदि इन संसारिक कार कोठियों में, घोड़ा बग्गियों में सुख होता तो परमात्मा एक झोंपड़ी में नहीं रहते, एक झोंपड़ी में नहीं रहते, और कपड़ा बुनकर एक सिंपल मैन की, एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति की भूमिका नहीं करते। वो हमें ये दिखाना चाहते थे कि यदि आपको ये ज्ञान हो जाए कि ये काल का लोक है, यहां जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग आपको लगा हुआ है, और जितनी बार भी जन्मोगे आपको ये संकट फिर प्रत्येक बार झेलने पड़ेंगे जो आज जीवन में झेल रहे हो। इसका अंत नहीं, और एक ऐसा सुखमय स्थान है जहां जाने के बाद आपकी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी, और वहां आपका मनुष्य शरीर होगा, आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी होगी, आपका संतान होगा, एज इट इज होगा, आपका परिवार होगा, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और यहां आप सारा जीवन इन्हीं की सुरक्षा में लगे रहते हैं, और पता नहीं कब बिजली गिर जाए। केदारनाथ नाम के
एक धार्मिक स्थान के ऊपर बहुत भयंकर फ्लड आ गया। लगभग 20,000 वहां श्रद्धालु और आसपास के क्षेत्र के लोग मारे गए। बताओ, अब वो बेचारे अपने परिवार के लिए ही बैठे थे, मेरा बच्चा ऐसे हो जा, मेरी बेटी ये बन जा, पुत्र अच्छा नौकर लग जा, नौकरी लग जा, ऐसे हो जा, धन बन जा। खाक बन गया यहाँ पर। उनकी लाशों भी नहीं मिल लिए, दब गए टनों मन मिट्टी के ढेर में, खोजत भी ना पाओ है। तो परमात्मा ये दिखाना चाहते हैं, आप जिस लोक में रह रहे हो और जो वस्तुएं आप डिमांड कर रहे हो, ये मांगण की कोई ना, ये तो मैं आप ही दे दूंगा जो तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। और हम केवल एक उद्देश्य लेकर आते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। ये तो हो जाएंगे, लेकिन वो काम रह जाएगा जिसके लिए आप यहाँ आए हो। फिर इनका क्या करोगे? क्या मांगो कुछ स्थिर ना रहा ही, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का जो दीवान बाती। आप क्या मांगोगे भगवान से? एक पुत्र मांग लोगे, थोड़ी बहुत संपत्ति मांग लोगे, धन मांग लोगे, कोई कोठी मांग लोगे, कार मांग लोगे, ठीक है। अगर आप मोक्ष नहीं चाहते हो तो ये भी दे देंगे आपको। फिर क्या करोगे? रावण के 1 लाख पुत्र थे और सद्भक्ति ना करने से सर्वनाश को प्राप्त हुए। अंत में उनके कोई दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जमके पड़े जंजीरम। तो परमात्मा उनको संतान भी दे सकते थे, पर नहीं दिया। कीचड़ में नहीं डाल सकते माता पिता अपने बच्चों को, कीचड़ से निकाला करते हैं। तो वो कोई बहन उस नीमा के सामने आई, चली गई, 2 इंजेक्शन ला के, एक पुत्र से चाहिए था। भगवान ने यह क्या करी, तेरा संसार में साझा हो जाता है, लोग देखते नहीं कहे वो आ गया मनुष्य। तो वह सारी रात करवट बदलती रही बहन नीमा, और सुबह उठ के उसके पति ने कहा कि चल स्नान करने चलते हैं, समय हो गया। उठकर चल पड़ी। रास्ते में, क्योंकि बेशक उन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन भगवान शिव को भुला नहीं पा रहे थे। रास्ते में अकेले आ रहे थे, नीमा फूट फूट कर रो रही थी कि हे भगवान शंकर, हे महादेव, मुझ दासी को भी एक खिलौना दे देते, मेरा भी संसार में मुंह ऊपर को करके जीने का साधन बन जाता। अब मेरा जीना दुभर हो गया मालिक, आप क्या नहीं कर सकते? हमारी भूल को माफ करो, हम तो मूर्ख हैं, तुच्छ हैं, गलती बनी होगी भगवान। एक लाल दे देते, एक बच्चा दे देते, हमारा भी जीवन सुखी हो जाता। रोने लगी बुरी तरह, क्योंकि उस इंजेक्शन ताजे ताजे लगा रखे थे। वह लगा की थी सामने कोई बावड़ी सी। तो नीरू कहने लगा कि देखो नीमा, यदि हमारी किस्मत में होते तो भगवान दे ही देते, किस्मत में हमारे भाग्य में है नहीं तो भगवान देंगे कहां से शिव जी? और रो रो के तू अपनी आंखें फोड़ लेगी, बुढ़ापे में उंगली पकड़ने वाला कोई है नहीं, अंधी हो जाएगी, ये और दुख होगा, तो रोया मत कर। बहुत प्यार से उसको समझाने की चेष्टा करता हुआ चल रहा है। और ऐसे ही प्रार्थना आपस में चर्चा करते करते लहर तारा तालाब पर पहुंच गए। स्नान करने के लिए पहले नीमा चली गई, नीरू बाहर दूर बैठ गया। नीमा स्नान करके बाहर आई उस लहर तारा तालाब के उस घाट से। उसके बाद नीरू स्नान करने के लिए तालाब में प्रवेश किया। तब तक रोशनी सी हो गई थी, थोड़ी थोड़ी उजाला सा हो गया था, सूर्य उदय नहीं हुआ था। और नीमा स्नान करते समय जो वस्त्र बांध कर अपने लपेट कर नहाई थी शरीर के, उसको धोने के लिए जब पुनः तालाब पर गई, उसने क्या देखा कि कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिल रही है, क्योंकि परमात्मा कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान थे, सतलोक से आकर विराजमान हुए थे और एक पैर को हिला रहे थे। वो पैर को हिला रहे थे। नीमा ने देखा कि कोई सर्प ना हो, और गौर से देखा तो क्या देखा कि तो बालक है, छोटा सा बच्चा। उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है।
देखिए उस कमल के फूल पर बालक लेटा है। नीरू नाते नाते कह रहा कि नीमा तू मेंटल होली, तू बिल्कुल पागल होगी बच्चों के मोह में। अब तुझे इस सरोवर के अंदर जल में, गहरे जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तो कुछ संतोष कर, कुछ सब्र कर। तो वो फिर जोर से कहने लगी, देखियो जी सचमुच, देखो 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 सामने। अब उसने सोचा देख तो लूं, यह पागल किसको क्या कह रही है। उसने जो ही जिस तरफ वो संकेत कर रही थी ध्यान से देखा, तो सचमुच एक कमल के फूल पर बालक लेटा है। अब उसने भी आव देखा ना ताव देखा, कमल के फूल समेत तोड़ लिया, उठा लिया और अपनी पत्नी को थमा दिया। कि सचमुच ये तो बालक यहां डूब जाता, शुक्र है मुझे बता दिया। अब वो बच्चे को लेकर इतना प्यार करती है और सौ शुक्र मनाती है अपने शंकर भगवान के कि हे भोलेनाथ, हे परमात्मा, आज ही हृदय से पुकारा था, आज ही आपने अपनी दासी की पुकार सुन ली। ओए होए कितना सुंदर बालक दे दिया, सीने को लगावे, कभी उसका मुंह चूमे, प्यार करे और सौ शुक्र मनावे शंकर भगवान के। अपने आत्मा हमारे साथ ऐसे बना हुआ है, करता है सारा कुछ परम अक्षर ब्रह्म जो सर्वशक्तिमान है कबीर भगवान। और हमें जो कुछ भी यहाँ उपलब्धि हो रही है अपने संस्कार वश, उनका क्रेडिट हम देते रहे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और अन्य देव देवताओं को। ये हमारी भूल थी। यहाँ गरीबदास जी महाराज परमात्मा से परिचित होकर सतलोक में भगवान को देखकर वहाँ के सुख और उनकी सामर्थ्य को देखकर वापस यहाँ छोड़े गए। तब उन्होंने कहा था, जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। जगत का पेखना पेख्या, धनी का नाम न लेखा। हम एक दूसरे को कहते हो उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया। जो करने वाला धनी है, कुल मालिक है, उसका जिक्र भी नहीं करते, उसका नाम भी नहीं हमें मालूम। नीरू स्नान करके बाहर आया। अब नीरू ने सोचा कि पहले तो हमें मुसलमान बना दिया बाई फोर्स, बलपूर्वक। हमारा कोई मुसलमानों में अभी इतना मेल मिलाप नहीं है। हिंदू हमसे नफरत करते हैं। अब हम मुसलमान बनाए, दीन बदल दिया हमारा कोई बस नहीं चला। बतेरी गलानी है हमें, पर विवश से हम जाएं कहाँ। फिर उसने सोचा कि यदि आज हम इस बच्चे को लेकर जाएंगे तो नगर निवासी पूछेंगे किसका उठा लाए, कमबख्त हो तुम, इसकी मां रो रही होगी, छोड़ के आओ, बताओ किस कहां से लाए हैं। और वो स्वयं कल्पना कर रहा है कि हमारे साथ ऐसी बीत सकती है। और बच्चा भी जाएगा और हमें देश निकाला भी मिल जाएगा, नगर से निकाल दिया जाएगा। इस डर के कारण नीरू ने अपनी पत्नी को समझाया कि देखो हमारे साथ ऐसे ऐसे बन सकती है और हम कहीं के नहीं रहेंगे, बच्चा भी नहीं रहेगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि जी मुझे नहीं मालूम इस बालक ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, अब मैं इसके बिना प्राण त्याग दूंगी, मैं रह नहीं सकती, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रहूंगी। तो नीरू ने कहा तो बिल्कुल पागल होगी, कुछ भी भविष्य का नहीं देखती हो। मैं कह रहा हूं बच्चा भी नहीं रहेगा और हमें भी निकाल दिया जाएगा, घर से बेघर कर दिए जाएंगे। तू कुछ अकल से काम ले, रख दे इस बच्चे को यहीं पर। अपने पूरे जीवन में उस महापुरुष ने अपनी पत्नी की तरफ प्रथम बार हाथ किया था कि मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा, तू ज्यादा मुंह लग गई है। मैं तेरी हर बात को मानता रहा कि ये जान करके इसको संतान नहीं है और इसकी आत्मा को दुख ना हो, और प्रत्येक बात को तेरी को स्वीकार करता रहा, लेकिन तू ज्यादा हठी हो गई है, रख दे इस बच्चे को, नहीं मैं तुझे पीट दूंगा। बहुत दुखी होकर के उसने हाथ किया अपनी पत्नी की ओर, और वो टस से मस नहीं हो रही थी कि मार बेशक बच्चा नहीं छोड़ूंगी। तब परमात्मा ने कहा कि हे मोमिन, मुझे ले चलो अपने घर,
तुम पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। अब इस बात को देखकर उसने सोचा, इस बालक में कोई भूत प्रेत पितर या कोई देव फरिश्ता कोई गण बोल रहा होगा और कहीं तुझे हानि ना कर दे। इस डर से वो चुप हो गया, डरा डरा सा चल पड़ा। घर पर घर पर आते ही लोगों ने देखा कि नीमा ये बच्चा कहां से लाए, कि कमल के फूल पर मिला, हमारे अल्लाह ने दिया। अब वो नू तो कहना शंकर भगवान ने दिया, वो वहां लाकर पड़ा उसने। अब सारे आसपास के मोहल्ले के व्यक्ति, स्त्री, पुरुष, बालक इकट्ठे हो गए, कहने लगे इतना सुंदर बालक है, ओहो इसका चेहरा ऐसे दमक रहा है जैसे देवताओं का हो। कोई कहे तो बहुत ही सुंदर बालक है, ऐसा चेहरा, ऐसा इसका फुर्तीला शरीर है, ये कोई देव आया है। कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कह रहा। यहां तक लिखा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की महिमा की वाणी लिखी है। परमात्मा से परिचित होकर के सतलोक लेकर गए थे कबीर भगवान गरीबदास साहिब जी को, गांव छुड़ाने, जिला जज्जर, हरियाणा वाले को। वो जब 10 वर्ष के थे सतलोक लेकर गए, अपने जहां निज स्थान पर भगवान रहता है, जो शाश्वत स्थान है, जिसको गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो शाश्वत स्थान में परमात्मा रहते हैं, वहां लेकर गए थे तो वापस छोड़ा था। गरीबदास जी को दिव्य दृष्टि दे दी थी, उस दिव्य दृष्टि के आधार से और आंखों देखा भगवान के उस सारे नजारे को। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत साहिब दर्शकों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के गुना जिले के रहने वाले करण दास जी की, उनके जीवन में आए अद्भुत बदलाव की। करण जी पहले कालाजी महाराज, चंद महाराज, हनुमान जी और देवनारायण जैसे देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, लेकिन उनके इतनी भक्ति के बावजूद उन्हें जीवन में शांति नहीं मिली। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उनके मुंह में असाध्य रोग यानी कैंसर हो गया। करण जी ने भारत के सभी प्रमुख अस्पतालों में इलाज कराया, जिनमें दिल्ली का एम्स, मुंबई का टाटा मेमोरियल और जयपुर का महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज शामिल थे। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पाई। डॉक्टरों ने उन्हें बता दिया कि यह कैंसर ठीक नहीं हो सकता और वे निराश होकर घर बैठ गए। जीवन से निराश होकर करण जी ने आत्महत्या का प्रयास भी किया, लेकिन एक आंतरिक प्रेरणा ने उन्हें रोक दिया। इस बीच संत रामपाल जी महाराज के भक्त सुजन दास जी ने करण जी को संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में जाने की सलाह दी। फिर ये संत रामपाल जी महाराज के पास जाने को तैयार हुए। 9 सितंबर 2017 को करण जी को एक दिव्य अनुभव हुआ, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। इन्होंने सपने में देखा कि संत रामपाल जी महाराज और परमेश्वर कबीर जी इन्हें सतलोक आश्रम ले जा रहे हैं और इनका इलाज कर रहे हैं। इस अनुभव के बाद करण जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके बताए अनुसार भक्ति करने लगे। धीरे धीरे उनका कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया। उन्होंने पूरी निष्ठा से संत रामपाल जी महाराज की भक्ति की। अब वे एक स्वस्थ और सुखी जीवन जी रहे हैं। अब सुनिए करण जी के जीवन परिवर्तन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहेब सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है करण दास। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गुना जिला मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने 24/12/2017 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? कि जो हम साधनाएं किया करते थे, कालाजी महाराज, जंद महाराज, भूत महाराज, प्रेत महाराज, हनुमान जी महाराज, तो देवनारायण महाराज, ऐसे मतलब वही जो पारिवारिक पूजा है पूर्व से चली आ रही, उसी पूजाओं को किया करता था। लाभ की जगह और मुंह में जो है असाध्य रोग हो गया था, कैंसर, जिसका मैंने पूरी दुनिया में इलाज कराया। सभी देवी देवताओं को यहाँ भी गया पर कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला। जो है भारतवर्ष के 52 हॉस्पिटल, माने हुए बड़े बड़े हॉस्पिटल, दिल्ली एम्स, बॉम्बे टाटा मेमोरियल, भोपाल का कैंसर एमवाई हॉस्पिटल,
जयपुर का महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कोटा एम.बाई हॉस्पिटल के डॉक्टर शिव कुमार, ईएनटी का डॉक्टर, उससे 3 बरस तक यानी प्रति माह 5,000 रुपये महीने की दवा गोली का खर्च उठाया, लेकिन फिर भी मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। इस तरह कुल टोटल कम से कम बता रहा हूँ 5 लाख रुपए खर्च हो चुका था और मैं बुरी तरह से बर्बाद हो चुका था। डॉक्टरों ने मेरे जो मुंह में बता दिया था कि ये भयंकर जबड़ा में चमड़ी कैंसर, ये ठीक नहीं हो सकता है, जैसे भी जीवन निकले बेटा ऐसे निकाल, और इस दुनिया में जो भी आया उसको सबको मरना है, मरने से क्यों डरता है। मैं निराश होकर मतलब घर बैठ गया और 3 साल तक दूध पी कर समय निकाला। ऐसी स्थिति में एक दिन मेरे मन में ऐसा आया कि ऐसे जीवन से तो मैं मर जाऊं तो बढ़िया है, तो मैं घर से भागकर ट्रेन से कटने के लिए चला गया और मैं ट्रेन की पटरी पे जाकर खड़ा हो गया। लेकिन अंदर से ऐसी प्रेरणा हुई कि अभी रुक जा, तुझे भगवान मिलने वाला है, और मैं वापस घर आ गया। कई बार मैंने एंडोसल्फान पीकर मरने का प्रयास किया और दुखी जीवन घर पे पड़ा रहकर जीता रहा। इसी के लिए मैं कम से कम हिंदू धर्म के जो तांत्रिक है उनके पास और मुस्लिम धर्म के जो तांत्रिक है उनके पास भी गया। कोई बोलता था कि 5,000 चाहिए, कोई बोलता था कि 10,000 चाहिए। दुख का निवारण कराने के लिए हमने सभी को दिया और उनने हमको खूब लौटा, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं हुआ। राजस्थान में जो है अटरू तहसील पड़ती है, यहाँ एक प्राचीन झाड़ोता गांव है, उसमें देवनारायण भगवान का मंदिर है। तो मैं गुर्जर समाज से बिलोंग करता हूँ। तो भारतवर्ष का पूरा गुर्जर समाज जो देवनारायण भगवान को विष्णु जी का अवतार मानते हैं और वो कहते हैं कि मतलब विष्णु जी सर्वोपरि है और इनके यहाँ जाने से सब दुखों का यानी रोगों का निवारण हो जाता है। तो मैंने उन लोगों की भी बात मानी। मैंने बोला था कि अगर देवनारायण भगवान आप विष्णु अवतार है और पूरा गुर्जर समाज आपको मानता है तो आप मेरे दुख का निवारण कर दो, मैं आपको 5 कुंटल घी में प्रसादी करूँगा, भंडारा करूँगा। लेकिन मेरा कोई रोग समाप्त नहीं हुआ। वहाँ से भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। सर, आपने बताया कि जो भक्ति साधनाएं आप करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के भक्त ने एक दिन मुझे फोन करके बताया, तो आप एक जगह है यहाँ पर चले जाओ, मनोर थाना, संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र है, यहाँ से आप नाम दीक्षा ले लो तो आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन मैं दुनिया में दर दर की ठोकरें खाने के बाद, सभी डॉक्टरों के पास, सभी देवी देवताओं के पास, सभी मंदिरों में जाने के बाद और ये तांत्रिकों के पास जाने के बाद जब निराश हो चुका था तो मैं नास्तिक हो चुका था। मेरे मन में ये आने लग गया था कि कोई भगवान नहीं है। मैंने भगत जी को बताया कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मुझे तो मरना ही है। मेरे मुंह में भयंकर जो है जलन पड़ रही है, आग लगी हुई है, मांस पूरा गल चुका है, जो है भोजन भंडारा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ ठंडा दूध पीकर मेरा जीवन चल रहा है और मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो जो संत रामपाल जी महाराज के भगत थे वो रेगुलर उन्होंने 8 दिन तक मेरे पास फोन किया और बोला कि भगत जी इस धरती पे परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, यहाँ जाने के बाद में कैसा भी असाध रोग हो वो ठीक हो जाता है, आप एक बार जाकर उनसे नाम दीक्षा ले लो। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उनसे बोला कि ये कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा हो सकते हैं। उसी दिन मतलब 9 सितंबर 2017 को संत रामपाल जी महाराज और परमेश्वर कबीर देव दोनों आए और मुझे मेरे घर से उठाकर ले गए आश्रम। वहाँ ले जाकर उन्होंने मुझे एक बढ़िया मतलब जो है पलंग तख्ता पे सुलाया, फिर मेरे पूरे बालों की जो है शरीर के बाल काटे और फिर मुंह की मेरी सर्जरी की, मुंह में मशीन डालकर, और दोनों खड़े हो गए। तो मैंने पूछा कि आप कौन हो? मैंने इस दुनिया में कोई भी डॉक्टर, कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी जगह नहीं छोड़ी है। अब ये कोई आश्रम है या हॉस्पिटल है? तो दोनों हंसे और बोले कि बेटा आज हमने तुझे जीवन दान दे दिया है, ये सतलोक आश्रम है और यहाँ मैं साक्षात आया हूँ। अब तू मनोर थाना जाकर नामदान लेकर सद्भक्ति करने लग, फिर मैं तुझे सतलोक लेकर चलूँगा। मैं सुबह उठकर और नामदान लेने के लिए नामदान केंद्र पर मनोर थाना गया तो वहाँ पर भगत जी ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाई और मुझे बताया कि सदगुरुदेव के नियम है, अगर इसमें रहकर आप भक्ति करोगे तो आपको यम के दूत नहीं ले जा सकते हैं और आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। और सभी श्लोक सहित बताया कि ये ज्ञान है। तो मुझे समझ में आया और फिर मैंने समझा और फिर मैंने नाम दीक्षा 24/12/2017 को लिया और इस सद्भक्ति मार्ग पे लगा।
सर, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। तो क्या सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, जैसे मैंने नाम दीक्षा ली तो मेरा रोग समाप्त होने लगा। और जब मैं कैंसर से बहुत पीड़ित था तो मैं पूरे देश में सभी हॉस्पिटलों में गया, सभी देवी देवताओं पर गया और कम से कम मेरे 5 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और मैं आत्महत्या करने के लिए कई बार मैंने प्रयास किया, लेकिन शिक्षित होने की वजह से इतना ज्ञान था कि आत्महत्या सबसे बड़ा दोष है, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं कर पाया। और जब मैंने सदगुरुदेव जी से नाम दीक्षा लिया तो मेरा कैंसर का रोग भी ठीक हुआ और मेरे ऊपर जो 5 लाख रुपए खर्च था वो भी समाप्त हुआ। और जो मैं 4-5 साल से मैं खाना नहीं खा पाता था, सिर्फ दूध भी पीता था 100 या 200 ग्राम सुबह या शाम, लेकिन सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सदगुरुदेव जी ने ऐसे दया करी कि जिस दिन मैंने नाम दीक्षा ली उसी दिन 5 साल से यानी रोटी नहीं खाई थी, लेकिन उसी दिन मैंने 4-5 रोटी खाई और मेरा जलन का रोग समाप्त होने लगा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा कैंसर का रोग बिल्कुल ठीक हो गया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और जब बिल्कुल मेरी भक्ति सही चलने लगी तो 9 फरवरी 2018 के दिन जब मेरे पास प्रथम नाम था संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो दिया गया था, रात की 12 बजे मैं जो है 12 बजे तक मोबाइल में चिप से सत्संग सुन रहा था और 12 बजे जब मुझे नींद आने लगी तो मैंने सोचा अब सो लेता हूँ। सर्दी का मौसम था, जैसे मैं सोया और कम्बल मैंने ऊपर पटका तो कोई आदमी मेरे पास खड़ा आकर हुआ और बोला कि चल तेरा यमराज का बुलावा आया है। जैसे मैंने कम्बल ऊपर उठाया तो वो मेरे ऊपर बैठ गया और यहाँ जो हृदय कमल होता है इससे चीर के और मेरी जान को निकालने लगा। मैं बिल्कुल बेहोश हो गया, मुझे कोई पता नहीं मेरी जान को निकाला जा रहा था। जब मैंने सदगुरुदेव को याद किया, संत रामपाल जी महाराज को, तो संत रामपाल जी महाराज से मैंने बोला कि परमात्मा, लोग कहते हैं कि परमात्मा इस दुनिया में है और जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेता तो उनको यम के दूत नहीं ले जाते हैं। मैंने इतना ही बोला था, परमात्मा अगर आप सच्चे तो आज मुझे छुड़ाओ। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जो वहीं प्रकट हो गए और बोले यमदूतों से कि तुम मेरे इस बेटे के पास क्यों आए हो, मेरे बच्चे के पास क्यों आए हो, मेरे भगत के पास क्यों आए हो। तो दोनों दूत, उनके भयंकर दांत थे, बहुत बड़े बड़े बाल थे, बहुत भयंकर रूप था, देख कर पता नहीं क्या हो जाता है। तो वो बोलने लगे, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पड़ गए कि ये परमात्मा, हमको पता नहीं था कि ये आपका भगत है। हमसे तो यमराज ने बोला था कि उसको लेकर आना, उसके श्वास खत्म हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि यमराज से बोल देना मैंने इस बच्चे की उम्र को बढ़ा दिया है, अब इस बच्चे के श्वासों को मैंने बढ़ा दिया है और अब मैं इस बच्चे को सद्भक्ति करा के सतलोक लेकर जाऊंगा और अगर आप परेशान किया तो मैं आप लोगों को बहुत दंडित करूंगा। तो दोनों हाथ जोड़कर बोले कि परमात्मा, हमारी क्या औकात है कि हम आपके भगत को ले जा सकते हैं। आज के बाद हम आपके इस भगत के पास कभी भी नहीं आएंगे। और इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरी जीवन रक्षा की। और एक दिन और मई के महीने में सदगुरुदेव मुझे संत रामपाल जी महाराज ऊपर लेकर गए, मेरे पास आए कि चल बेटा, मैं तुझे तेरे दादाजी से मिलाता हूँ। मेरे दादाजी की 2006 में निधन हो गया था कि चल तेरा दादाजी पितरलोक में पड़ा हुआ है। संत रामपाल जी महाराज मुझे विमान में बिठाकर और पितरलोक में लेकर गए और दरवाजा पे जाकर खड़े रह गए और बोले कि बेटा तू अंदर चला जा, उठाला वो है तेरा दादाजी। मैंने दादाजी को पहचान लिया, मैं अंदर गया तो दादाजी बड़े खुश हुए और बोले कि बेटा तू भी आ गया। मैंने बोला कि हाँ, मुझे मेरे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज यहाँ लेकर आए हैं, चलो आप उठकर बाहर चलो। जब मैं उनको उठाकर लेकर बाहर आ रहा था तो 2 दूत भाग कर आए और वो बोले कि कहाँ जा रहा, रुक, यहाँ से वो जीव जाता है जिस पे यमराज साइन कर देता है, बिना यमराज के दस्तखत से यहाँ से कोई जीव नहीं जा सकता है। तो एक दूत फिर भगा, एक इतनी बड़ी लाल डायरी लेकर आया खाता बाई जैसी और बोला कि इसका रिकॉर्ड देखते हैं। रिकॉर्ड देखा तो यमराज के उस पर साइन कंप्लीट थे। उसने बोला ले जा भाई, इसके साइन है, तेरे दादा को तू ले जा। तो और भी बहुत सारे डोकरे वहाँ पड़े हुए थे, बूढ़े जिनके एक एक हाथ दाढ़ी बधी हुई थी। उनने बोला यार बेटा हमको भी ले चल, यहाँ तो हमें भी यम के दूत यातनाएं देते हैं, दुख देते हैं, हम परेशान हैं, दुखी है इस लोक में। तो यमदूत बोले भाई आपको यहाँ से ये नहीं ले जा सकता है, यहाँ से तो अगर आपके परिवार में, आपके वंशज में कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और उनकी भक्ति करे
तो ही वो ले जा सकता है। ये संत रामपाल जी महाराज का भगत थे, इसलिए अब इनको यहाँ से छोड़ा जा रहा है। जैसे ही मैं दादाजी को लेकर बाहर आया तो संत रामपाल जी महाराज वहीं खड़े हुए थे। सदगुरुदेव ने मेरे से बोला कि बेटा तू जो है तेरे गांव करमोदिया मृत लोक में पहुंच, मैं तेरे दादाजी को जो है किसी मेरे शिष्य यानी भगत के घर में मनुष्य जीवन दूंगा, और जैसे ही इनकी जबान खुलेगी तो सत साहेब के कर खुलेगी और इनको नाम दीक्षा तत्काल मिलेगी और इनको भी सतलोक लेकर चलेंगे। इस तरह परमात्मा ने कहा कि मैं मेरे सच्चे भगत की 101 पीढ़ी को पार कर देता हूँ। इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर तो दया करी, मेरा कैंसर का रोग भी ठीक हुआ, और मेरे दादाजी पर भी दया करी जिनका निधन हो गया था सन 2006 में। और जो पूर्व में हम गलत साधनाएं करते थे देवी देवताओं की, पितर पूजा, चेमासी, 12 मासी, पिंडदान आदि क्रियाएं हमारे दादाजी किया करते थे, इस कारण वो पितर लोक में पड़े हुए थे। पितर लोक जो नरक में आता है और वहाँ बहुत सारी यातनाएं भोग रहे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने मेरे दादाजी के ऊपर भी दया करी और उन्हें मनुष्य जीवन दिलाकर और उनको भी अपने जीवन का जो है कल्याण कराने का अवसर सदगुरुदेव ने दिया। सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने और बहुत सारी दया करी, 5 लाख का कर्ज भी अदा किया और सर्व सुविधाएं दी। कहने का मतलब आज अगर मुझे ज़रूरत होती है कि सुबह मुझे 5,000 की ज़रूरत है तो 5,000 की व्यवस्था हो जाती है, पता ही नहीं कहाँ से क्या हो जाती है। परमात्मा के यहाँ कहने का मतलब दुख भी समाप्त होता है और ये भौतिक सुख सुविधाएं भी बहुत ज़ोर से मिलती है। संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा नहीं ली, इसके पहले मैं बहुत शराबी इंसान था। कम से कम एक दिन में 5,000 या 6,000 का शराब पी जाया करता था, जिससे भी मेरी जो है स्थिति बहुत ख़राब थी और सब लोग मेरे से दुखी थे। लेकिन आज जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो शराब तो दूर की बात है, लेकिन कोई अगर बीड़ी भी पीता है तो ये मानो कि 10 फीट दूर से ही बदबू आ जाती है, वहाँ खड़ा रहने का भी मन नहीं होता है। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और ठीक होना चाहते हैं, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ कि जो कैंसर पीड़ित है, क्योंकि मैंने कैंसर का रोग देखा है, मैंने दर दर की ठोकरें खाई है कि कैंसर का रोग एक इतना भयंकर रोग है कि मरीज जिसको कैंसर होता है वो तो दुखी होता ही, लेकिन उसका पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार, उसके पूरे मिलने वाले सब बहुत दुखी हो जाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर लूट मार करते रहते हैं, कहीं 1 लाख का ऑपरेशन, कहीं 2 लाख का ऑपरेशन, लेकिन बीमारी कहीं भी खत्म नहीं होती है। मेरा ऐसे दिन दुखी कैंसर पीड़ित सर्व समाज से, पूरे भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया वालों से निवेदन है इस दास का कि इस दुनिया में परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज। जिस तरह मुझे सुखी किया, अगर और कोई भी उनसे आकर नाम दीक्षा ले, जिस तरह मैं सुखी हुआ, मेरा कैंसर ठीक हुआ, उनका भी कैंसर ठीक होगा। सर्व समाज संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और अपने मनुष्य जीवन का कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? देखिए, आज सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के सत्संग यानी प्रवचन कम से कम बहुत सारे टीवी चैनलों पे चलते हैं। वहाँ पर एक जो पट्टी चलती है उसमें मोबाइल नंबर आते हैं। कोई भी अगर उनसे नाम दीक्षा लेना चाहे तो उस पर संपर्क कर सकता है। आज पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आज उनके सभी जगह नामदान केंद्र खोल दिए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने दया करी है कि भारतवर्ष के सभी जिलों में नामदान केंद्र खोल दिए गए हैं। उस टीवी पे जो नंबर आते हैं उस पर जब भी कोई फ़ोन लगाकर पूछेगा और नाम दीक्षा लेना चाहे तो उनको बता दिया जाता है उनका नज़दीकी जो नाम दान केंद्र होता है, वहाँ अपना नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन का कल्याण यानी मोक्ष करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सच साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द TVNRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।